गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, ये गुरु ही ऐसा है जो हर चीज़ का हमको ज्ञान करा देता है। और जब गुरु का ज्ञान हो जाता है हमको, फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु आखिरकार है क्या? क्योंकि कई बार हम ज़्यादातर लोग शरीर में ही फंसे रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। और जब आगे उनको ज्ञान नहीं हो पाता, तभी यह स्थिति बन जाती है कि ये मेरा गुरु है, ये तेरा गुरु है, ये उसका गुरु है, ये उसका गुरु है। अगर हम गुरु के वो स्वरूप को समझ जाएं, तो फिर ये मेरा मेरी जो है, तेरा मेरी, जबकि साफ बताया गया जो मेरा मेरी है, इसी को माया कहते हैं। अगर हम इसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए तो अभी हमने जाना नहीं है। हमें जानने की आवश्यकता है। तो साहब ने साफ कहा कि सब संतन सिर ताज हैं अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी है माथे के मोहर। कि हमें किसी भी संत की, किसी भी गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो भी पद पाया होता है, बड़ी मुसीबतों के बाद, बड़ी मुश्किल से, बड़ी साधना के बाद वो पद मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। हाँ, ये है कि किसी ने कोई मंजिल प्राप्त की है, कोई किसी ने मंजिल प्राप्त की है। अगर हमने कुछ मंजिल प्राप्त कर ली है और उन गुरु से हमारी बात नहीं बन रही है आगे के लिए, लेकिन मंजिल पर चलना जरूरी है। आप चले ही नहीं, खाली बातों से ही बातें बनाना चाहते हो, तो ज़्यादातर आजकल लोग ऐसे ही ज़्यादा मिलते हैं। कह जी हम उस गुरु के पास थे, वहाँ थे, वहाँ थे, बोले हम सब कुछ जानते हैं। बोले कुछ भी हमसे पूछ लो। भाई तुमसे कुछ भी पूछ लो तो फिर तो तुम गुरु हो गए, फिर शिष्य कहाँ रहे? मैंने कि अनुभव में बताओगे या वैसे बताओगे? बोले अनुभव कुछ नहीं है, साखी शब्द में कुछ भी पूछ लो। तो यानी दिन रात वो साखी शब्दों को, भजनों को रटने में ही लगे रहते हैं। जब ही साहब ने कहा कि जो मिला सो गुरु मिला, बोलने नहीं देंगे तुम, उसके ऊपर साखी पर साखी फटाफट बोलते चले जाएंगे। ना मतलब एक का पता, ना अनुभव एक साखी का पता। जब ही साहब ने कहा कि जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिले न कोई, और जब चेलाते चेला मिले तब दो बातें हुए, तो भाई गुरु बनने में फायदा नहीं है। को गुरुओं की तो टांगे खींची जाती है। क्यों कि साखी शब्द इस तरह से आजकल, पहले तब भी थोड़ी कमी थी, आजकल तो भरमार इसलिए हो गई क्योंकि इंटरनेट का ज़माना हो गया। हर गुरु अपना प्रचार चाहता है। जो लिखे भी नहीं गए थे वो अब बोले जाने लगे। तो अब बातों से तो किसी से जीत ही नहीं सकते, और न किसी को ज्ञान करा सकते, और न हो सकता। लेकिन आजकल इसी का ज़माना ज़्यादा रह गया है। तो हकीकत में पहले भी यही था, अब भी यही है। जो कुछ लोग हैं जिज्ञासु, वास्तव में जानना चाहते हैं और चलना चाहते हैं, वही जान पाते हैं, वही चल पाते हैं, और जो चलते हैं वही पहुंचते हैं।
क्योंकि जो चलेगा वही पहुंचेगा। जो बातें करने वाले हैं, बड़बड़ करने वाले हैं, तो साकी शब्द तो वो एक के ऊपर एक हैं साहिब के, लेकिन साहब ने जो साकी शब्दों को जब बोला है तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बोला है कि भाई इस बात को मैंने अनुभव तुमको करा दिया या कर लिया, फिर तुमको कराया, अब इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। लेकिन वही साकी शब्द सब याद कर लिए और याद करने के बाद सब जगह गड़बड़ झाला ही लगती है। इसलिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट हो गया है अब गुरु शिष्य का, क्योंकि पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया। क्योंकि वही साकी शब्द तो गुरु बोल रहे हैं और वही साकी शब्द एक शिष्य बोल रहा है, और वही साकी शब्द मान लो तीसरा आ गया जो सिर्फ उसने सुन रखे हैं, जिससे न गुरु का पता न चेला का पता, उनको ही वो बोल रहा है। अब आप तीनों में से कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक संसार की कहावत है कि गालवारो जीते कि मालवारो जीते। तो मालवारो कैसे जीत जाता है कि प्रचार कर दिया, पैसा ज्यादा है तो टेलीविजन में प्रकाश कर दिया, पेपरों में निकलवा दिया, तो वो माल वाला जीत गया कि साहब ये बहुत बड़ा है। और ये गाल वाला जिसने किसी की सुननी ही नहीं, अपनी बात को सत्य साहब, अपनी बात को रखना है बस कि मैं कह रहा हूं वो ठीक है, बाद बाकी वो दुनिया कह रही है वो गलत है। अब न तो मालवारे में सत्य रहा, न गालवाले में रहा, अब सत्य मिलेगा कहां? तो अब और ज्यादा मुश्किल बात हो गई। पहचान करना और उसमें ज्ञान में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल, दिन पर दिन जिस हिसाब से कलयुग बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से और ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है मामला। तो बात वहीं जाके पहुंचेगी कि कितना भी सत्संग कर लो, कितना भी लोगों को सुना दो, कितना भी प्रचार कर लो, निकलेंगे बिरले ही। पहले भी बिरले निकलते थे, अब भी बिरले निकलते हैं, आगे भी बिरले ही निकलेंगे, इसमें कोई दुराया नहीं है। हाँ, गुरु का काम होता है सत्संग करना, और सत्संग करते हुए कुछ जिज्ञासु ऐसे आ जाते हैं, लेकिन जब सत्संग न करेंगे, प्रचार न करेंगे तो जिज्ञासु मिलेंगे कहां से? घर में ही बैठे रहेंगे। जो भटक रहे हैं बेचारे, तो वो जब मिलेंगे, कोई मिलता है तो कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, एक आध कोई हंस। साहब ने साहब कहा कि इस संसार में बहु काग हैं, कोई कोई हंसा हो रे। क्यों? कौओं की भरमार है संसार के अंदर, कौए इनको ही कहा गया है। कां कां करके मान लो सिर्फ अपनी ही आवाज को ऊंची करेंगे, आपकी सुननी ही नहीं है। लेकिन उन कौओं के अंदर भी कहीं कोई हंस मिल जाता है तो उसको वो सदगुरु उठा लेता है, वहां से वो उनके पीछे लग जाता है कि आखिरकार ये है क्या। जिज्ञासा बन के, जिज्ञासु बन के जब उनके सानिध्य में चलता है तो उसका काम हो जाता है। लेकिन चलने वालों का काम होता है। तो देखो, न तो खोज बंद की जा सकती है और ना ही सत्संग बंद किए जा सकते हैं। सत्संग भी इसी तरह से चलेंगे और खोज भी इसी तरह से चलेगी। उनमें से बिरले ही छट करके आते हैं और आएंगे। जो जिज्ञासु होता है, लेकिन जिज्ञासु ऐसा होना चाहिए कि जिसने कुछ मान लो चलने वाला हो, तब तो बात बने ना। लेकिन आजकल बातों के जिज्ञासु ज्यादा होते हैं, ये क्या है जी इसे बता दो, ये क्या है जी इसे बता दो। तो अब इसे बताने से तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा। मैं क्या, आखिरकार आप बताओ, आप अनुभव में कहां तक पहुंचे हो? उस गुरु के पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, बहुत तेरे गुरुओं से मिले, तो तुमने क्या हासिल किया? तो हमने कुछ हासिल नहीं किया जी, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, तुम जो कह रहे हो हमें जना दो। तो इस तरह का मान लो आजकल माहौल बना हुआ है कि आप कह रहे थे ना कि आप जना देते हो, तो जना दो। तो भाई
ऐसे पहले भी नहीं था। जिस समय कबीर साहब पृथ्वी पर मान लो अवतरित थे यहाँ पर संसार में लोगों की नज़रों के सामने, तब भी ऐसा नहीं था, आज भी ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी मान बढ़ाई में हो जाओ कि भाई मैंने गुरुजी को हरा दिया, क्योंकि उनकी बोलती बंद कर दी मैंने, मैं इतना जानता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं उससे। क्योंकि जब तक तुम्हारी जिज्ञासा अपनी नहीं बनेगी, अंदर कुछ प्रकट नहीं करोगे, कुछ जानोगे नहीं, तब तक आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो जिस तरह से कबीर साहब को जब धर्मदास जी मिले थे, जब दोनों का मुकाबला हुआ तो दोनों ने देखा एक दूसरे को देख करके, तो वहां पर जो उनके साथ हुआ, तो हम किसी संत से मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो हमारे साथ जरूर होता है, तो हम उस जिज्ञासा को पकड़ के हम आगे बढ़ें तो हम बढ़ सकते हैं कि भाई हम इस संत से मिले, दो बातें की तो हमारे अंदर ये बदलाव आया और हमको ये जानने की अब तक इच्छा नहीं थी, अब ये जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर बढ़ी। आखिरकार हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है, और यहाँ आ क्यों गए, कैसे आ गए। वही बात पड़ी जाती है जो बचपन में सुनते थे ना, कि पहले मुर्गी आई है अंडा, इसका समाधान आज तक ना हुआ आज तक नहीं हुआ कि पहले मुर्गी आई है अंडा। क्यों? अरे भाई, मुर्गी में से अंडा निकलता, अंडे में से मुर्गी निकलती है, तो अब कैसे करोगे पहले कौन सा आया? बोले अंडा आया तो मुर्गी कहां से प्रकट हो गई? अगर मुर्गी थी तो फिर अंडा कहां से आ गया? अंडा तो मुर्गी देती है। ये बचपन के प्रश्न थे। तो आज ऐसे प्रश्न आध्यात्म में मुझे हंसी आती है, जब भी हंसी आती थी कि यार आखिरकार ये दिमाग में ही नहीं घुसता, ये खेल है तो है क्या। सोचते सोचते यानी सो जाते थे, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिलता था, समझ में ही नहीं आता था। तो वो प्रश्न आध्यात्मिक लोगों के, सत्संगियों के आज खड़े हुए हैं, उनके खड़े हुए हैं, तो भाई हंसी तो आएगी और क्या आएगी। तो वही है कि मान लो पहले ये संसार में जीव आया क्यों, फंसा क्यों फंसा? परमात्मा ने फंसाया, तो परमात्मा हमारा दुश्मन है क्या? हम अपने आप फंस गए। क्यों फंस गए भाई? क्यों फंस गए? जब हम तो परमात्मा के यहां थे तो उसने फंसने क्यों दिया? हम फंस ही नहीं सकते। जब हम उस अवस्था में अब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस अवस्था में हम पहले थे, उसी में तो पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसमें से नीचे कैसे गिर गए फिर हम? तो वही समस्या उत्पन्न हो जाती है, आज भी वही समस्या बनती है, और लोग इतने बेचैन हैं इस प्रश्न के चक्कर में, उनका समाधान नहीं हो रहा। बेचारे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इधर से कभी इसी गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में, भटकते ही रहते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं होता और न होगा ऐसे लोगों का। तो बचपन के प्रश्न का आज तक समाधान ना हुआ, तो ये बचपना ही कहते हैं इसको, ये आध्यात्मिक का बचपन ही है। तो ऐसे प्रश्न मान लो हम खड़ा कर देते हैं, क्योंकि जो चीज अनुभव की है, प्रैक्टिकल की है, उसको आप करके ही समझ सकते हो, करके ही जान सकते हो, बातों से नहीं जान सकते। लेकिन अब बातों से जानना चाहते हैं, लेकिन बातों में फिर वही होता है, साहब ने साफ कह दिया कि मान लो ये समाधान नहीं होगा। जिस तरह के बातों के यानी बातों के पकवान से पेट भरे ना कोई, और सांपों की पंचायत में जीप लपालप हो। तो जहाँ 10-5 सत्संगी बैठ जाए ना, और उसके बाद में यही होता है, फिर एक उधर से चोंच मारेगा, जीप चलाएगा, एक उधर से चलाएगा, एक उधर से चलाएगा, मैं समाधान कुछ नहीं निकलता, पूरे दिन करते रहो जी। और ये ड्रामा हम रोज देखते हैं, आप भी देखते होंगे।
लेकिन जो सच्चा आदमी है, कुछ जानने वाला है, कुछ करने वाला है, वो वहां से हट जाता है। क्योंकि तुम बकते रहो, क्योंकि उस तरह से समाधान जो होना है वो वैसे ही होगा, क्योंकि जिन्होंने जाना उन्होंने माना, और जिसने जाना ही नहीं तो तुम पूरी जिंदगी समझा लो वो नहीं मानने वाला, चाहे 50 गुरु बदल दे। क्योंकि ये जो बात है, ये जो मान लो ज्ञान है, ये ज्ञान जानने का है, अनुभव का है, तो अनुभव वाला ही मान सकता है। तो अनुभव में उतार दो। तो अब उतारने के लिए अब पहले वो झुकने को तैयार हो तब तो। अब वो तो गुरु बना हुआ है कि मैं जानता हूं, जो तुम जानते हो मैं जानता हूं। अब ये समस्या है, क्योंकि जो तुम सत्संग कर रहे हो वो सब मैं जानता हूं। तो जब सब जानता है तो अब तू गुरु के पास आया क्यों है भाई? तुझे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ जानता है तो। क्योंकि भाई फिर वो सोचता है कि अब तो हम गुरु बन गया, अब क्या है, हाँ? भाई गुरुजी ने कह दिया तो अब तो मैं गुरु बन गया, सब कुछ जानता हूं मैं। तो वो बातों के पकवान के गुरु बन जाते हैं। और जहां पर मान लो समस्याओं का समाधान करना होता है या ज्ञान को प्रैक्टिकल में चलाना होता है, जिस बात के लिए कहा, कहने वाले तो हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, कोई गिनती नहीं है कहने वालों की। तो साहब ने कहा कि कहता तो बहुता मिला, कहता मिला न कोई, और कहते को बहजान दे जो नहीं कहता तो ही। बोले जो कहने वाले मिलते हैं उन्हें भाग जाने दे, उन्हें बकवास करके जाने दे, वो आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे। लेकिन जो गहने के लिए आया है, जो गहना चाहता है, बोले तो उसको पकड़, उसको पकड़। तो इसलिए ही यही कारण है कि इस सत्संग में और इस ज्ञान में बिरले ही रह जाते हैं। कितने आते हैं, कितने जाते हैं, और ये हमेशा से होता रहा या होता रहेगा। जैसे देखो, क्योंकि जब हम कुछ अनुभव में प्राप्त कर लेते हैं तो आगे हम अनुभव में बढ़ना चाहते हैं, मेन चीज ये है। और जब कुछ अनुभव में हमको हासिल नहीं होता तो फिर हम बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर सूरत में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ना है। जीव की ये फितरत है कि मुझे ऊंचा बनना है, मुझे बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, हमेशा उसको यही लगी रहती है। लेकिन जब वास्तव में वो इस चीज को जान जाता है तो वो समझ जाता है कि भाई न कोई आगे बढ़ना है न पीछे बढ़ना है, कहीं नहीं बढ़ना, मैं तो जहां हूं वहीं पर वही तो हूं। तो ये जो प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है आगे बढ़ने की, तो अगर हम भजन में आगे बढ़ रहे हैं, जो अनुभव में आगे बढ़े तो ठीक है। लेकिन संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बातों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मां कुछ हासिल होने वाला नहीं होता। जो हमारे पास है वो भी गड़बड़ हो जाता है। क्यों हो जाता है गड़बड़? अब तुम बातों के धनी बन गए, बातों के धनी बनने के बाद में कोई बेचारा परेशान आ गया और तुमसे बोला कि साहब तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, मेरा भी भला कर दो, और तुम आ गए उसमें तैस में, मान बढ़ाई में। तुमने कहा अच्छा जा ऐसा कर दियो, तेरा काम हो जाएगा। अब उसका तो काम हो गया, लेकिन वो गया तो तुम्हारे पास से, गया तो तुम्हारे खाते में से, तो जो तुम्हारे पास था वो भी चला गया। तो जब ही कहा कि भाई गुरु बनना यानी चेला बनने में फायदा है और गुरु बनने में नुकसान है, कि गुरु बनने में देना पड़ता है और चेला को लाओ जी लाओ, जितना मर्जी दे दो हमें, तो हम तो लेने के लिए बैठे। और जब गुरु बन गए तो अब खाली करना पड़ेगा मामला, अब देना पड़ेगा। और अगर मान लो कहीं अधूरे रहे तो क्या होगा फिर? अगर स्रोत आपको न मिला, पूर्णत्व आपको न मिला, तो क्या होगा भाई? आखिरकार आपके पास में बहुत पैसा आपने कमा लिया और आगे का कमाने का सिस्टम आपका बंद हो गया, तो क्या होगा?
और पैसा बांटते बांटते आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप कंगाल हो जाओगे। तो यही हिसाब ये पावर का भी है। आपने अपनी मान लो थोड़ी सी भक्ति की पावर दिखा करके और लोगों के काम करना इस तरह का शुरू कर दिया और स्रोत आपका बंद हो गया, तो क्या होगा? एक दिन खाली मामला हो जाएगा, खाली बोतल, खाली डिब्बा, और फिर देखोगे क्या होगा फिर। लेकिन फिर भी तुम मानोगे नहीं, तो चस्का तो लग गया ना, मान बढ़ाएगा। तो एक दिन मान लो फिर वही होता है कि आप उतर आते हो किस पर? गलत काम पर, कि आखिरकार इसको काबू में कैसे रखा जाए। अब पावर तो वो है नहीं, काबू में रखने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे चुनते हो, तरह तरह की मान लो ऐसी युक्तियां चुनते हो, किसी तरह से शिष्य जो है इस भ्रम में बना रहे कि मैं ही ज्ञानी हूं। और उन युक्तियों का, इस तरह की मान लो इन फालतू चीजों का ये मान लो एक दिन नतीजा निकलता है कि गुरु को तो गड्ढे में जाना ही जाना है। क्यों? किसी के लिए जेल बनी हुई है, अगर वो जेल नहीं तो काल की जेल तो निश्चित है ही है। अगर कुछ जो है इस जेल से बच भी गए तो काल की जेल में तो जाना ही जाना है। तो हमको जो है बड़ी बड़ाई के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, अपना काम निकालना है। अपना काम निकालना है। किससे निकालना है भैया? काल के जाल में हम फंसे हुए हैं और ये संसार काल की ही नगरी है, और यहां से अपना काम निकाल करके हमने अपने घर पहुंचना है। तो हम किस किस से दुश्मनी लेते फिरे? क्योंकि जिसके अपोजिट बोलेंगे वही दुश्मनी पर खड़ा हो जाएगा। तो अगर हम सत्य को लेकर के चलते हैं, अपना अनुभव की बात को लेकर चलते हैं, अनुभव की बात बोलते हैं, तो परमात्मा रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होता है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता। और अगर आप झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो तो एक दिन आपकी नैया डूबनी ही डूबनी है, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि झूठ का तो पर्दाफाश एक दिन होना ही होना है। और सत्य में आप चल रहे हैं तो सत्य की हमेशा विजय हुई है, हमेशा हुई है, आज भी होगी और आगे भी होगी। तो हमने कोशिश ये करनी है कि भाई जो भी बोलना है अपना सत्य ही बोलना है। जैसे तो देखो साहब ने थोड़े फार्मूले निकाले संसार वालों के लिए, लेकिन संतों के लिए नहीं है। ये संतों के लिए नहीं है भाई। मान लो गुरु भी इस पद आ गया तो फिर वो गुरु कहाँ रहा, फिर वो संत कहाँ रहा? फिर तो वो आम जीव हो गया। अरे साहब ने कहा कि हदिया से हदिया मिलो, बेहदिया से बेहद, और जाको जैसी मर्ज हो ताको तैसी औसत। तो किसके लिए है? ये संसारियों के लिए है, संसार में जो फंसे हुए हैं उनके लिए है कि आप इस तरह से अपना कार्य करके और ऊपर आओ निकल के। लेकिन जब आप ऊपर आ गए निकल करके, फिर आप किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, क्योंकि फिर तो सत्य है तो सत्य है। क्योंकि मैंने अनुभव करके देखा है ये सत्य है तो ये सत्य है भाई। अब तुम मानो या ना मानो, क्योंकि मैंने अनुभव करके देख लिया तो मेरे लिए तो ये सत्य है। अगर तुमको भी जानना है तो ये करके देखो, आपके लिए भी सत्य हो जाएगा। तो इतना तो मैं जानता हूं महाराज, क्योंकि काम या करनी का है, बिना करनी के कुछ मिलने वाला नहीं होता। तो देखो हम सुनते रहते हैं कि आत्मज्ञान का जगत में मचा हुआ है शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपुर। बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उससे पहले कितना पछड़ा है उसी का हमको नहीं पता। अगर मान लो ये प्रश्न गुरु से ही कर दो, अच्छा तुम ही बता दो जी, और आ जाते हैं ऐसे शिष्य, आ जाते हैं, बोले हम तो दांत निपोड़ दिए, हम तो नहीं जानते, अब तुम बता दो। अब गुरु को भी वो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब बताने की चीज ही नहीं है तो पता कहां से दे, कैसे बता दे? क्योंकि जो अनुभव की चीज है उसमें जब चलेंगे तब जाकर के उसमें हम बता भी दिया तो वो मानेगा कैसे? वो मान ही नहीं सकता दूसरा, क्योंकि जब तक उसको तुम कराओगे नहीं तब तक वो नहीं मानने वाला दूसरा। लड़ाई झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं। तो देखो कहीं की बात, इतनी ऊंची बातें, इतने सत्संग, इतनी मान लो ये बातें, साखी शब्द
हम सब ने सीख लिए हैं और सीखने के बाद प्रैक्टिकल नहीं है तो हम जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। हम नर्सरी में जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। लेकिन जो ज्यादा सीख लेते हैं उनकी मिट्टी ज्यादा पलित होती है, पलित यूं होती है, प्रैक्टिकल में उनको कुछ मिल नहीं पाता और वो ठहर कहीं पाते नहीं, यूं करके मिट्टी ज्यादा पलित होती है उनकी, क्योंकि उनको संसार में यही दिखाई देता है। ये कहावत है ना कि दुनिया कैसी कि मेरे जैसी है, मेरे जैसी है। इसीलिए साहब कहते हैं कि अपने को जान ले दुनिया को जान लेगा। किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को भी जान लेगा। यानी जो तू जानना चाहता है ना, जिस दिन तेने अपने को जान लिया सबको जान लेगा। तो जो हमने जाना है, तो दुनिया मान लो छल कपटी को छल कपटी नजर आते हैं, जैसा जो होता है तो धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, उसको ऐसे नजर आते हैं। सक्की आदमी को सक्की नजर आते हैं, लेकिन जिसने सत्य को लग लिया उसको सबरे सत्य नजर आते। तो अगर ये भी एक मान लो परमानेंट नियम है, अगर जिसने सत्य को लख लिया है, सत्य को जान लिया है, सत्य में समा गया है, उसके साथ अगर कोई गलत करता है कभी सफल होने वाला नहीं है, सफल होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए जरूर उसको बाई बाई मिल जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता अपने षड्यंत्र में। क्यों? कि जो सत्य पर चलता है उसकी परमात्मा रक्षा करता है, और जिसकी परमात्मा रक्षा कर रहा है तो उसको कौन मान लो गिरा देगा, कौन झुका देगा। तो थोड़ी देर के लिए अपने मन को तसल्ली कर लेता है वो कि भाई मैंने इसका बुरा कर दिया, मैंने इसका ऐसा कर दिया। लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता, सत्य फिर उठ के आता है। जिस तरह से कितना भी घना बादल आ जाए और हमको लगे घोर, दिन में भी कई बार ऐसा होता है, दिन में भी घोर अंधियारी हो जाती है, सूर्य को इतना ढक दिया जाता है बादलों की वजह से, लेकिन बादल पूरी तरह से बरस लेते हैं। तो यानी जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो तभी तो कहा कि जहां संत साधु बातें कहिए और जहां असंत मौन धर लिए। तो सूर्य क्या करता है? वो शांत हो जाता है, बोले तू अपना काम कर ली। पहले वो बादलों से ये कह देता है तू अपना काम कर ले, तू बरस लो पहले जितना बरसना चाहते हो, लेकिन मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। हमेशा आप बादल बरस नहीं सकता, थोड़ी देर के बाद, एक दो दिन के बाद में, 2-4 दिन के बाद में उसको हटना ही पड़ेगा। बरसने के बाद में तो खाली हो जाएगा, तब खाली हो जाएगा तो बरस जाएगा, और बरसने के बाद अब उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर कुछ करना चाहता है तो फिर उसे इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाएगा भाई समुद्र में जाएगा, कहीं और जाएगा, और गुरुओं के पास जाएगा, और किताबों को खोजेगा, और शास्त्रों को खोजेगा, और ज्ञान इकट्ठा करेगा, फिर और करेगा बरसने के लिए। लेकिन जीवन भर वो यही करता रहे, लेकिन सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि बादल हमेशा सूर्य से नीचे ही रहता है। सूर्य के ऊपर कभी बादल नहीं चढ़ता, लेकिन हमको दिखाई ये देता है कि सूर्य पे बादल आ गया। यहां से हमें दिखाई देता है कि सूर्य पे बादल आ गया, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो कई बार मैं मान लो बोलता हूं, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं होता। सत्य को जानने के लिए हमने अनुभव में उतरना पड़ता है, तब जाकर के मान लो पता चलता है कि जब हम मान लो, कैसे पता चलेगा? जब हम मान लो उसकी पढ़ाई करेंगे, जानकारी लेंगे कि सूर्य कितनी ऊंचाई पर है, बादल कितनी ऊंचाई पर है। तो जानकारी हमको जब हो जाती है उस चीज की, तो फिर हमें पता चल जाता है सूर्य तो अपनी जगह पर ही है, बहुत ऊंचा है बादल से, उसे कोई नहीं ढक सकता, उसे कोई नहीं डिगा सकता, उसकी चमक को कोई कम नहीं कर सकता। तो देखो, अब सत्य की राह पर चलने के लिए सत्यवादी बनना पड़ता है। सत्यवादी का मतलब यही तो, सत्यवादी का मतलब क्या है? यानी हमने सत्य को ही धारण करना है, सत्य को ही बोलना है, चाहे हमारे पास कितनी भी मुसीबत आ जाओ, लेकिन हमने सत्य ही बोलना है। और जो भी होगा देखा जाएगा। हम गलत तो नहीं बोल रहे ना, गलत तो नहीं कर रहे, हम सत्य ही कर रहे हैं।
अगर मान लो हमारी किस्मत में यही लिखा है, किस्मत का मतलब प्रारब्ध में हमने अगर यही लिखा है हमको दुख भोगना, तो भोगेंगे भाई, क्यों प्रारब्ध को काटेंगे। लेकिन हम सत्य से पीछे नहीं हटेंगे, सत्य ही बोलेंगे, हम सत्य पर ही चलेंगे, सत्य पर ही अडिग रहेंगे। तो बादलों को एक दिन हटना पड़ेगा, और एक दिन जब वो समझ में आती है बात कि यार ये बात तो ठीक कह रहा था, यानी हमारी समझ में नहीं आ रही थी लेकिन ये अपनी जगह बात ठीक कह रहा था। और कई बार हमारी भी समझ में नहीं आती तो हम भी ये सोचते हैं यार हम उस समय भी ठीक थे, हम उस समय भी ठीक थे और आज भी हम ठीक है, उस समय भी हमने गलत नहीं किया था। कई बार ये होता है ना कि यार तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान था, तुम झुक क्यों गए, क्यों चुप हो गए, आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई हम उस समय भी गलत नहीं थे, आज भी गलत नहीं है, और हमें सिर्फ सत्य पर ही चलना है, और सत्य को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही बादल हटते हैं और सूर्य अपने आप चमकने लग जाता है। तो कोशिश हमको सत्य पर चलने की ही करनी है। तो चलो सत्संग में 2 मिनट के बाद अभी फिर शुरू करूंगा, 2 मिनट के लिए विराम दिया जाता है।